हेलो। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 1.2 के। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने क्या था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसी के बेसिस पे आपको क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली आपने क्या पढ़ा था, 1 1 ऑन 2 फंक्शन पढ़ा था और इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। तो अब जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x जो है इज 1 1 एंड ऑन 2। मतलब जो ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये 1 1 है और ऑन 2 है, मतलब इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, यही बताना है। वेयर, जहाँ की आर इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आर जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नॉन जीरो रियल नंबर, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो फंक्शन गिवन है आपको, वो फंक्शन क्या है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। अब देखिए इस फंक्शन में 1 1 कब हो जाएगा, जब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। तो इस फंक्शन में अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1y, मतलब 1/x, ये 1/x है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा आपका, है ना। एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1/x, उधर तो इधर क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/x है, 1/x इज इक्वल टू 1/y, 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। 1 1 में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज। तो क्या है, सिंपल वहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है। तो इसकी जगह एक 1/x जो 1/x की जो y पुट करते हैं, 1/x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू y हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू वाई है, मतलब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, इस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए f क्या है 1 1 है, f क्या है 1 1 फंक्शन है। अब नेक्स्ट है, चेक करते हैं ऑन 2 के लिए। तो आपका क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1/y। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/y है और y की जगह क्या पुट करना आपको, 1/x, यहाँ पे 1/x है ना, x की जगह 1/y पुट कर दो। अब ये y ऊपर चला जाएगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। आई बात समझ में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। तो इसलिए क्या है, ये चीज़ हो गया। फिर एक क्या है, नाउ कंसीडर, एक अलग से डिफाइन करेंगे क्या, जी एक्स इक्वल टू 1/x लेंगे। तो एक ने वन इसमें क्या है, तो जी एक्स इक्वल टू 1/x है, तो जी एक्स x1 इज इक्वल टू जी एक्स x2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, ये इम्प्लाई क्या करेगा कि x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो इसलिए जी क्या है, यहाँ पे 1 1 फंक्शन है। तो ये क्लियर हो गया क्या, कि जी जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है ना, वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या है 1 1 फंक्शन है जी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव मतलब क्या, तो 1 1 है कि नहीं, और सर्जेक्टिव मतलब क्या, सर्जेक्टिव मतलब क्या, ऑन टू है कि नहीं। तो इसको चलिए डिस्कस, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है फंक्शन। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर है और 1 1 होने के लिए, इंजेक्टिव होने के एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसलिए एफ क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। 1 होगा तो उसका इमेज 1, 2 तो 2, 3 का 3, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज, इसलिए क्या है, एफ इंजेक्टिव है। अब नेक्स्ट देखिए, 2 जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है ना। और ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कि स्क्वायर जो होता है वो 2 हो। तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ कोई ऐसा नेचुरल नंबर ही नहीं है जिसका इस फंक्शन में इनपुट करने के बाद उसका स्क्वायर 2 हो जाए। तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसलिए फंक्शन क्या है, सिर्फ इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ जेड इज सच दैट जेड एफ इज सच दैट जेड बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम उसी तरह का कंसेप्ट इसका भी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ अगर एक्स स्क्वायर जो -1 पुट करेंगे तो भी आपको 1 आ जाएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ नॉट डिस्टिंक्ट इमेज, सो एफ जो है वो इंजेक्टिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1 का भी वही इमेज और -1 का भी वही इमेज होगा, इसलिए क्या है ये इंजेक्टिव नहीं होगा। फर्दर उसके बाद देखिए -2 जो है वो एक इंटीजर है ना, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद आपको -2 मिले, तो इसलिए एफ जो है सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो ये फंक्शन ना ही इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, आर रियल नंबर है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सेम वही कंसेप्ट है, -1 और 1 है, तो मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ नॉट डिस्टिंक्ट इमेज, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये इंजेक्टिव नहीं होगा। अब -2 जो है एक रियल नंबर है, लेकिन ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो -2 हो, इसलिए क्या सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो ये फंक्शन ना ही इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और एन नेचुरल नंबर है ना, तो इसमें क्या है आपको, तो इसमें एक्स क्यूब है, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये इंजेक्टिव तो होगा, क्योंकि एफ एक्स में अगर वाई डालोगे तो एफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, और क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। तो इसलिए चूंकि ये एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो फंक्शन क्या है आपका इंजेक्टिव है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। अब 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका कि क्यूब 2 हो, देयरफॉर ये सर्जेक्टिव आपका नहीं है। तो ये फंक्शन जो है ये इंजेक्टिव था, लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं था। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी कंसेप्ट पे है, जिसमें जेड क्या इंटीजर है, तो इसमें देखिए क्या है, एक्स क्यूब है, सेम वही एक्स क्यूब, ये इंजेक्टिव तो हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दैट मीन्स एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, तो ये इंजेक्टिव तो हो जाएगा। लेकिन 2 जो है वो एक इंटीजर भी है, लेकिन एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जो है एक्स का इन डोमेन जेड जिसका कि क्यूब क्या हो 2 हो, इसलिए क्या है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रूफ करना आपको क्या, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, ये एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ये मॉड एक्स इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, ये ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, और जो ये एक्स ब्रैकेट में है ये क्या डिनोट कर रहा है, तो दिस इज डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन इक्वल टू एक्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स, अब एफ ने 1.2 पुट करो तो आपको क्या मिल गया 1.2, है ना, और 1.2 इज इक्वल टू 1, 1.2 किसके अप्रॉक्स है, 1 के इक्वल है, और 1.9 डालोगे तो ये भी किसके अप्रॉक्स, ये भी क्या 1 के इक्वल हो गया। तो f जो है वो 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x है, लेस देन और इक्वल टू x है, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू x है, मतलब 1.2 क्या है 1 के इक्विवेलेंट और 1.9 1 के इक्विवेलेंट। तो f1.2 और f1.9 जो है दोनों इक्वल तो है नहीं, इसलिए चूंकि दोनों इक्वल नहीं इसलिए ये 1 नहीं है। अब कंसीडर करोगे 0.7 जो कि एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट के अंदर इज ऑलवेज एन इंटीजर, thus there does not exist any element x belongs to R such that fx is equal to 0.7, इसलिए f जो है ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसलिए द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 और ना ही ऑन टू है। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज नॉट डिस्टिंक्ट इमेजेस, है ना, और ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल में है,
और ऑन टू नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द मॉडुलस फंक्शन क्या आता है, इस तरह से मॉड एक्स में रिप्रेजेंट होता है, और मॉड में कोई भी चीज़ निगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अ फंक्शन एफ इज सच दैट आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नीदर 1 1, ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, जहाँ की वेयर एज मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, अगर मॉड एक्स एक्स होगा अगर एक्स जो है पॉजिटिव है और जीरो है, और मॉड एक्स जो है वो निगेटिव होगा अगर एक्स निगेटिव है। तो ये कंडीशन दे दिया गया आपको। अब इस कंडीशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जब मॉड एक्स कब है पॉजिटिव, जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू जीरो है। मॉड एक्स जो है वो एक्स जो है जब क्या है वो पॉजिटिव है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और ये निगेटिव कब है, तो निगेटिव है जब एक्स लेस देन जीरो है। तो ये मॉडुलस फंक्शन में फंक्शन पॉजिटिव कब होता है, तो जब ये एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है और इक्वल टू जीरो होता है। और ये निगेटिव कब होता है, तो जब ये एक्स लेस देन जीरो होता है। तो इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में आपको क्या करना है कि -1 पुट करना। तो निगेटिव पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इसमें 1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा ही। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है आपका, f-1 पुट करने पे आपका f1 आ गया। अब चूंकि -1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, और चूंकि ये 1 के इक्वल नहीं है इसलिए क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। देयरफॉर ये क्या है, फंक्शन 1 1 नहीं है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कंसीडर करेंगे -1 को। -1 क्या है, एक रियल नंबर है। अब -1 में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, और मॉड एक्स ऑलवेज क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट्स इन एक्स ऑफ डोमेन आर, इसलिए डोमेन आर में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू -1। इसलिए एफ क्या है, वो ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है, मॉड एक्स का क्या निगेटिव हो जा रहा फंक्शन, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए एफ जो है वो क्या है, ऑन टू नहीं है। तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन जो है वो ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। फंक्शन ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन, जो सिग्नम फंक्शन है दैट इज गिवन बाय एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाय एफ एक्स मतलब सिग्नम फंक्शन में क्या है, 3 लोग हैं। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 1 कब होगा, 1 तब होगा जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, और निगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, माइनस x लेस देन 0 होगा। इज नीदर 1 1, ना ही ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो इस फंक्शन को, ये सिग्नम फंक्शन जो है, इस फंक्शन को आपको शो करना है कि ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो फंक्शन जो है ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में क्या है, अगर आप 1 पुट करते हो, फंक्शन में f1 पुट करते हो या फिर f2 पुट करते हो, कुछ भी पुट करते हो, इक्वल टू 1 होता है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2 होगा। चूंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 होगा तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज नॉट डिस्टिंक्ट इमेजेस, दैट्स वाई f इज नॉट 1 1 फंक्शन। इसलिए f जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है आपका। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स। नाउ एज एफ एक्स टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, एफ एक्स जो है वो 3 वैल्यू लेगा। क्या क्या, तो 1 0 -1, तो 1 0 -1 फॉर द एलिमेंट -2 इन द कोडोमेन ऑफ आर, जिसमें कि -2 किस में होगा, कोडोमेन ऑफ आर के कोडोमेन में। कोडोमेन मतलब क्या होता है, जो इमेज होता है उसमें। So there does not exist any x in domain R such that fx is equal to -2, जिसमें कि fx is equal to -2 हो। तो f is not on to function, f जो है वो on to function नहीं होगा। Hence the signum function is neither 1 1 or nor on to, इसलिए signum function ना ही 1 1 होगा और ना ही on to होगा। तो इस चीज को आप याद रखोगे, distinct element has no distinct image, और कोई भी एलिमेंट जो y का होगा, यहाँ पे सारे एलिमेंट y का जो है वो किसी का इमेज नहीं भी हो सकता, इसलिए ये सिग्नम फंक्शन
ना ही 1 1 है, ना ही ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट ए से एक सेट लिया हमने ए जिसमें 1 2 3 है, फिर एक सेट बी लिया जिसमें 4 5 6 7 है। अब इस फंक्शन का रिलेशन क्या गिवन है, 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 3 6 बी एफ फंक्शन, जैसे 1 4 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1 फंक्शन। एफ क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो आपको ये शो करना है। तो अब इसको शो करने के लिए देखिए सिंपल क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड हुआ है किससे, इससे। हर एक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज है। तो f1 का क्या है, 4 है, f2 का क्या है, 5 है, और f3 का क्या है, 6 है। तो इसलिए गिवन क्या है, f1 इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू 5, f3 इक्वल टू 6। तो इसलिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है ना। तो इसलिए ये फंक्शन क्या आपका 1 1 फंक्शन है। तो जब भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो तो वो फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 फंक्शन होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। मतलब 1 1 फंक्शन 1 1 है, ऑन टू और बाइजेक्टिव है। तो आपको जस्टिफाई करना आपको अपने आंसर को। पहला केस दिया गया है कि एफ इज सच दैट आर बिलोंग्स टू, फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब इस चीज को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ फंक्शन क्या गिवन है आपको, 3 माइनस 4x गिवन है। अब देखिए 3 माइनस एफ एक्स इंजेक्टिव होने के लिए क्या होता है, 1 1 होने के एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। अब ये 3 3 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो बचा क्या, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। अब माइनस फोर दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए f क्या है आपका 1 1 फंक्शन है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, कोई एक रियल नंबर ले लेंगे y, जिसमें कि ये फंक्शन, अब देखिए इसमें क्या है, y को y इज इक्वल टू क्या 3 माइनस 4x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 उधर चला जाएगा, माइनस 4x उधर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये ठीक है 3 माइनस 4x है ना, इज इक्वल टू क्या है आपका y है। तो ये माइनस 4x उधर चला जाएगा, y इधर चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस y इधर आ गया तो माइनस हो गया, और माइनस 4x इक्वल के उधर चला गया तो ये 4x हो गया। इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, इसके यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए 3 माइनस वाई बाय 4, तो यही वो 3 माइनस वाई बाय 4 है। अब एफ एक्स मतलब एफ एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे आप, तो 3 माइनस वाई बाय 4। तो 3, तो इस फंक्शन में जो यहाँ पे एक्स की जगह ये पुट कर दिया हमने। तो जब ये पुट कर दिया 3 माइनस 4 3 माइनस वाई बाय 4 ये आया, तो इसको सब कैंसिल करके देखो क्या आ जाएगा वाई। तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई हो गया। इसलिए क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब चूंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। आई बात समझ में, इसलिए क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का ऑप्शन 2 ये वाला, कि एफ इज सच दैट आर टेंड्स टू आर, डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए ये फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और एफ एक्स 1 इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स 2 होता है इंजेक्टिव होने के लिए। तो इसलिए 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर। 1 1 दोनों बगल से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका x स्क्वायर है, तो इसलिए इसका एक प्लस में भी हो जाएगा, एक माइनस में भी हो जाएगा। तो ये एफ x1 इज इक्वल टू एक्स डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा। फंक्शन में 1 का वैल्यू पुट करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे और उसका स्क्वायर करोगे, तभी तो ही 2 ही आएगा। अगर -1 पुट करोगे तो ही 2 ही आएगा। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ नॉट डिस्टिंक्ट इमेज, देयरफॉर ये क्या है आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शो दैट एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब ये शो करना, आपको दो सेट गिवन है ए और बी,
जिसमें कहा गया है कि ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए, जिसमें कि एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या है? एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या, देखिए ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस इज डिफाइंड एज एफ ए बी। अब देखिए यहाँ पे क्या ए वन बी वन और ए टू बी टू, ये किस में बिलोंग कर रहा है? तो ए क्रॉस बी में। तो एफ ए वन ए बी वन इज इक्वल टू एफ ए टू बी टू। तो इसलिए क्या है, बी वन ए वन इज इक्वल टू, अगर ए वन बी वन है, ए वन बी वन है इज इक्वल टू एफ टू बी टू, तो बी वन ए वन इज इक्वल टू बी टू ए टू बी टू होगा। इसलिए बी वन इक्वल टू बी टू हो जाएगा, ए वन इक्वल टू ए टू हो जाएगा। और चूंकि ये ए वन इक्वल टू बी वन बी वन और ए टू बी टू दोनों इक्वल है, इसलिए एफ क्या वन वन हो गया। अब क्या है कि सपोज दैट बी ए बिलोंग्स टू क्या है, बी क्रॉस ए, एनी एलिमेंट का। तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा क्या, ए बी जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी को, सच दैट क्या एफ ए बी इज इक्वल टू क्या, वो होगा इक्वल बी ए के। ए बी किसके इक्वलेंट होगा, बी ए के। तो इसलिए एफ क्या है, ऑन टू है। अब चूंकि ये वन वन और ऑन टू दोनों है, इसलिए क्या है, ये बाइजेक्टिव है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, f इज सच दैट n टेंड्स टू n बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू ये। तो n प्लस वन बाई टू इज वेयर n इज ऑड। जब n ऑड होगा मतलब वन थ्री पुट को, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू हो जाएगा। n बाई टू होगा कब, इफ n इवन, अगर n इवन होगा। और n क्या एक नेचुरल नंबर है। तो स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो मतलब जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये फंक्शन गिवन है और n क्या एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, f1, इस फंक्शन में n की जगह आप 1 पुट किए तो क्या हो गया, 1 प्लस वन बाई टू। तो 1 प्लस वन 2 हो गया, 2 बाई टू 1 हो जाता है। फिर f2, n की जगह 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले फंक्शन में 2 क्या इवन है, तो 2 पुट 2 बाई टू 1 हो जाएगा। तो चूंकि f1 इज इक्वल टू f2 हो गया और 1 इज नॉट इक्वल टू 2 होगा, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, इसलिए f जो है वो 1 1 नहीं होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखिए n अगर ऑड है, n अगर कंसीडर द नेचुरल नंबर n इन कोडोमेन ऑफ n, मतलब n के कोडोमेन में n अगर ऑड है, n इज ऑड, तो n इज इक्वल टू r प्लस वन हो जाएगा, जो कि r जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो एग्जिस्ट करेगा 4r प्लस वन भी जो है वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो अब जब वहाँ पे n की जगह 4r प्लस वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4r प्लस वन बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होके 4r प्लस टू बाई टू, तो ये 2r प्लस वन हो जाएगा। अब जब n इवन होगा, जब n आपका इवन होगा, तो n इक्वल टू 2r है फॉर सम r बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट 4r बिलोंग्स टू n सच दैट। अब वहाँ ये तो ऑड का कंडीशन था, जब n इवन हो जाएगा तो n की जगह आप क्या करोगे, 2r पुट करोगे। जब 2r पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f 4r बाई टू, तो 2r हो जाएगा। तो हैंस f इज ऑन टू, इसलिए f जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी, इसलिए क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि इसमें कहा गया कि लेट a इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू, a इतना है और b r माइनस वन है। ये फंक्शन f इज सच दैट इट टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय, किससे डिफाइन किया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, जो है इफ f 1 1 एंड n2 है कि नहीं। f या पूछ रहा है कि f जो है वो 1 1 या ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शन गिवन है ये आपका। अब इस फंक्शन में आप क्या करोगे, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री। तो अब इसको इस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस टू वाई माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और ये y माइनस टू और x माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। जब इसको LHS RHS में अरेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3x माइनस टू एक्स इक्वल टू 3x माइनस टू वाई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये हो जाएगा इसलिए f क्या है, 1 1 फंक्शन है। f क्या है, 1 1 फंक्शन है।
फिर नेक्स्ट क्या है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, y बिलोंग्स टू बी, ये गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, y है, तो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ये जाके x माइनस थ्री उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। फर्दर क्या है, x उसमें से इसमें क्या करोगे आप, x को इधर एक्स वाई को इधर लेके आ जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से x इधर लेके चले आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x वन माइनस वाई कॉमन ले लोगे माइनस थ्री, और ये माइनस टू उधर चलेगा प्लस टू हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई बिलोंग्स टू a, है ना। अब चूंकि ये क्या है, दस फॉर एवरी एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट ये, अब x की जगह सिंपल आप पुट कर दो, तो x की जगह ये पुट कर दो, थ्री टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, तो जहाँ जहाँ ये पुट करोगे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा, फाइनली माइनस वाई अपॉन माइनस वन आ जाएगा, तो इक्वल टू वाई आ जाएगा। चूंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया इसलिए एफ जो है वो ऑन टू हो गया। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, एफ इज सच दैट आर टेंस टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, तो इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर गिवन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर गिवन है, और इंजेक्टिव होने के लिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, तो एक्स फोर इक्वल टू वाई फोर है, लेकिन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई हो जाएगा, है ना। तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू डज नॉट इम्प्लाई दैट एक्स इन इक्वल टू एच टू, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं, क्योंकि प्लस माइनस दो डिस्टिंक्ट हो गया, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ नो डिस्टिंक्ट इमेज, देयरफॉर ये क्या है, वन वन नहीं होगा, क्योंकि वन और माइनस वन दोनों का क्या हो जा रहा है, वन का भी अब फोर टू द पावर फोर करो तो वन हो जाएगा, माइनस वन का भी टू द पावर फोर करो तो वन हो जाएगा, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ नो डिस्टिंक्ट इमेज, देयरफॉर ये वन वन नहीं होगा। अब ये चीज़ जो है ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टू टू ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसमें टू का टू टू द पावर कोई किसी भी नंबर का अगर पावर फोर किया जाए तो उसका वैल्यू टू होगा, इसलिए ऑन टू भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और ये ऑप्शन नंबर डी क्या है कि एफ इज़ नीदर वन वन नॉर ऑन टू, एफ ना ही वन वन है और ना ही ऑन टू है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि लेट एफ इज सच दैट आर टेंस टू आर इज डिफाइंड एज एफ इक्वल टू थ्री एक्स, चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसमें क्या है, आपका फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, चूंकि एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा तो एफ क्या है, एफ इज़ वन वन। आई बात समझ में। अब एफ इज़ क्या है, वन वन है, अब एफ जो है वन टू भी होगा, एक्स की जगह वाई बाय थ्री पुट करना है आपको, वाई बाय थ्री पुट करोगे तो थ्री वाई बाय थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई बाय थ्री पुट करने पे क्या हो गया, थ्री वाई बाय थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, वाई हो गया, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो इसलिए वो ऑन टू हो गया, इसलिए फंक्शन क्या है, फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया 12 क्वेश्चन। तो ये आपका था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2, क्लास 12 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन फंक्शन का सॉल्यूशन। तो hope that you have understood the concept a little bit, and please do revise this, please watch this video again and again and just try to understand the concept. Try to first understand the concept from the previous things, मतलब पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया इसके जस्ट पहले कंसेप्ट वाला, उसको आप देखो, बार बार देखो, उसमें आइडिया लगाओ कौन सा फंक्शन, इसमें याद करो कौन सा फंक्शन वन वन होता है, कौन सा फंक्शन ऑन टू होता है, कौन सा फंक्शन आपको इंजेक्टिव होता है, कौन सा सर्जेक्टिव होता है, कौन सा बाइजेक्टिव होता है। आई बात समझ में। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें होता है आपका वन वन ऑन टू, जिसको वन वन को आप इंजेक्टिव कहते हो, ऑन टू को आप सर्जेक्टिव कहते हो, और जो वन वन एंड ऑन टू दोनों था उसको बाइजेक्टिव कहते हो। आई बात समझ में। होप यू हैव लाइक दिस वीडियोस, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।